हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 6:30 बजे के लगभग। आज है बेटा जी का बर्थडे, बोले तो जेठानी जी के बेटे का बर्थडे। तो वो यहीं पर हैं अभी। तो सोचा थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जितना हो जाए उतना कर देती हूँ, जिससे बच्चों को ये लगता है ना कि चलो थोड़ा सा बर्थडे ही सही लेकिन सेलिब्रेट तो हुआ कम से कम, तो अच्छा लगता है बच्चों को। और इस बहाने ना थोड़ी सी हमारी मस्ती भी हो जाती है, बच्चों की भी मस्ती हो जाती है और थोड़ा सा हंसी खुशी के पल क्रिएट हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी। हालांकि ये बात और है कि अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही छोले की सब्ज़ी बनी थी, लेकिन कुछ और सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या ही बनाऊँ और जो जल्दी भी बन जाए। तो बस मैंने सोचा छोले की सब्ज़ी बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ, खीर हो जाएगी और देन रायता और रोटी। और केक था तो केक मैं ले आई थी। अभी जो मैं 6:30 बजे जैसे मैंने किचन में खाना बनाना शुरू किया था ना, उससे पहले मैं और बिटिया रानी जो मेरी बेटी है वो, हम लोग बाज़ार गए थे साथ में, बेटे को भी ले गई थी। तो बच्चे के लिए कपड़े, मतलब जो दीदी के बेटे हैं उनके लिए कपड़े और केक और बाकी जो थोड़ा बहुत सामान था बर्थडे का जो भी होता है वो सब लेके हम लोग आ गए थे। तो बस फिर उसके बाद आने के बाद मैंने चाय पीने के बाद, हस्बैंड को चाय देने के बाद, मैंने किचन में खाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। क्योंकि फिर रात को अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर ऑफिस, वही डेली का रूटीन। तो मैंने ये सोचा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्री हो जाऊंगी, तो बस इसीलिए जल्दी काम शुरू कर दिया था। लेकिन देखिए, घर में कुछ भी ना करें, थोड़ा बहुत ही, भले ही कुछ भी करें, थोड़ा बहुत ही करें, तब भी टाइम तो आपको बच ही जाता है। कम से कम 10-11 तो बजते ही बजते हैं, क्योंकि कोई आता है तो खाना भी खाते हैं सब लोग और थोड़ा उनके पास बैठते भी हैं, और बच्चे आ जाते हैं तो फिर बस थोड़ी देर बैठना उठना और उनकी गपशप, ये सब चीज़ें चल जाती हैं तो टाइम तो हो ही जाता है। आजकल वैसे भी पिछले लगभग 15 दिन से ये रूटीन यही चल रहा है कि रात में लेट सोना, सुबह जल्दी उठना और पूरा दिन काम में निकल जाता है, क्योंकि ऑफिस के काम हो जाते हैं दिन में और मॉर्निंग और इवनिंग। ये मॉर्निंग और इवनिंग के 3-4 घंटे मेरे आजकल किचन में ही जा रहे हैं, क्योंकि खाना बनता है थोड़े ज़्यादा लोगों के लिए। तो बस ऐसा रूटीन चल रहा है अभी हाल फिलहाल। उसी रूटीन में मैंने सोचा थोड़ा सा इनका बर्थडे भी कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों की भी मस्ती हो जाएगी। तो लेकिन इतना मज़ा आया था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप आगे ब्लॉग में देखिएगा। इतनी मस्ती की थी हम लोगों ने, और मतलब कहते हैं ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, बचपन की यादें ताज़ा हो जाना, वो बैलून फुलाना और वो मतलब एंजॉयमेंट जो होता है ना, एक कहते हैं ना उसको होपफुल वाला, कि ना नहीं बढ़िया मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो वो वाला हुआ था। और भले ही कुछ नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन तब भी अच्छा मोमेंट क्रिएट हो गए थे। और ये बेटी बैलून पर हैप्पी बर्थडे लिख रही थी पेंट से, कलर से, तो वो क्रिएटिव है, कुछ तो भी करती रहती है, उसको जो दिमाग में आता है। और ये देखिए आप ना, ब्लैक कलर से हैप्पी लिख दिया, अब बर्थडे लिख रही है, फिर नीचे उसने भैया भी लिखा हुआ था। तो बस ये कर रही है। फिर उसके बाद मैंने रूम में आके इनकी मदद कर दी थी, किस चीज़ में, डेकोरेशन करने में। इनके हिसाब से तो ये था कि ये भी किया जाए, ये भी किया जाए, ये भी किया जाए। मैंने कहा भाई ये सब निकालना मुझे ही पड़ेगा, हटाना मुझे ही पड़ेगा, इसलिए उतना कर लीजिए जितना हो जाए। भैया के बर्थडे की क्या क्या तैयारी कर ली आपने? एक मिनट, जल्दी बताइए। आराध्या, अच्छा दिख रहा होगा। ओके, आप भैया। अच्छा, और वैष्णव आपने? ये हमारे स्पेशल। अच्छा, आपने ये बैलून फुलाए हैं, लेकिन पहले आपने चादर तो एक सा किया नहीं, क्यों आराध्या? देखिए दोस्तों, जब तक मैंने ना किचन में अपना मोर्चा संभाला, जब तक ना बच्चों ने कमरे में पूरे में, देख सकते हैं आप, बैलून कर दिए। और बिटिया रानी अपने भाई के लिए बैलून पर बढ़िया कलरफुल लेटर से लिख रही है हैप्पी बर्थडे। वो क्या कलाकार है तो कुछ तो भी करती रहती है। ठीक है जी। और किचन में काम हो गया है, छोले की सब्जी बन गई है और ना खीर बन रही है, और पुलाव के लिए मैं कुकर अभी लगा के आई हूँ। ये क्या दिखा रहे हो वैष्णव आप? कचरा दिखा रहा है ये वैष्णव देखिए, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। हाँ। तो आपको हमारा डेकोरेशन आइटम निकालना पड़ेगा। हाँ, मैं भी निकाल दूंगी। हाँ भी जाइए, आराम कर लीजिए। आराम नहीं, मतलब थोड़ा पसीना सुखा लूं, गर्मी में किचन में गर्मी है ना,
तो जी आलू छोले की सब्जी बन गई है, खीर बन रही है और पुलाव का कुकर में अभी रख के आई हूँ। पुलाव छोक दिए हैं, बर्तन धो दिए हैं, अब बस आटा लगना बाकी है। ठीक है, और रायता मैंने बना ही लिया है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी और बस थोड़ा सा हल्का फुल्का डेकोरेशन रहेगा। देखिए बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसको अपने आप में ऐसा लगने लगता है नहीं यार ये तामझाम नहीं, लेकिन ये तो छोटे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि भाई ये भी डेकोरेशन होनी चाहिए, ये भी डेकोरेशन होनी चाहिए, ये भी डेकोरेशन कर देते हैं। तो बस ऐसे ही बच्चे कर रहे हैं। बाकी रूम अभी थोड़ा सा मैसी हो रखा है, मैं भी एक सा करूंगी, उसके बाद किचन में जाऊंगी। और उस वाले कमरे में भी ना इतना फैला हुआ है, हस्बैंड अभी कहीं गए थे तो उन्होंने सारे कपड़े बाहर निकाले और वो सारे ऐसे कैसे रखे हुए हैं, तो उनको भी मुझे एक सा करना है। तो मैं ये सोच रही हूँ किचन में अब दूसरी बारी में जब जाऊंगी ना, उससे पहले ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। ठीक है जी, फिर उसके बाद किचन में जाऊंगी, फिर आटा लगाऊंगी और पूड़ियाँ सेक लूंगी। फाइनली फिर सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, फिर हम मनाएंगे हैप्पी वाला बर्थडे। चार्ज भी कर लिया। बताइए बताइए, बोलिए। एंड हमने चार्ज भी कर लिया एंड आई एम सो एक्साइटेड। केक मिलेगा फ्री में खाने। आहा क्या होगा क्या होगा? फ्री में केक खाने को मिलेगा। ऐसा फ्री में? यस। अच्छा नहीं, पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में क्यों नहीं मिलेगा? गाइस दिस इज पैसे माय मिलेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे आराध्य भैया को पैसे देने पड़ेंगे ना। यस। देख लीजिए वैष्णव, पैसे चार्ज किए जाएंगे आपसे। मैं तो केक लेके भाग जाऊंगा। कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे ये बताइए। नीचे। नीचे भागोगे? हाँ से। अच्छा चलिए, ये तो केक लेके भागने वालों में से है, ये केक लेके भाग जाएंगे। चलिए ठीक है जी, अब दूसरे काम करते हैं। बच्चों को सफाई में साथ में लगा लिया था मैंने, जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ था उनसे बोल रही थी ये उठा के रख दीजिए, ये यहाँ पर रखाइए, ये वहाँ पर रखाइए, उनके साथ में लगी हुई थी। और मैं ना बस ये थोड़ा सा साफ़ करना था, ये कर रही थी। और ये बच्चे के कपड़े हैं जो मैं उसको देने वाली हूँ, जो अगर पहनेंगे तो वो पहन लेंगे अभी, नहीं तो फिर ये बाद में वो जो पहनना चाहेंगे तब पहन लेंगे। ठीक है, और क्योंकि थोड़ा सा दिमाग भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट है ना अभी बच्ची के चक्कर में, तो इसीलिए। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आई थिंक कल उनकी छुट्टी भी हो जाएगी और कल वो घर भी आ जाएंगी। तो ऐसे ही चल रहा है अभी, थोड़ा सा सबका मूड ऑफ है। लेकिन देखिए मूड ऑफ भले ही हो, लेकिन साल भर में एक बार आता है जन्मदिन, तो बस इसी के चलते मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हल्का फुल्का बस केक वगैरह ले आई थी मैं और ये कपड़े वगैरह ले आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो बस उसके बाद अभी ये थोड़ा सा सामान अरेंज करने के बाद मैं पहुंच गई थी किचन में। अब देखिए क्या होता है कि अगर जैसे मैं अभी कुछ भी नहीं करती, मतलब बच्चे के लिए कि ना केक भी नहीं लेके आती या फिर खाना भी नहीं बनाती, तो कोई ऐसा कहने वाला नहीं था कि नहीं आपने क्यों नहीं किया। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक लगता है ना कि नहीं यार, बच्चा अगर है यहाँ पर मेरे पास तो कर देते हैं, अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं थी ना। तो थोड़ा सा देखिए अपने मन से भी कुछ चीज़ें सोच लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी कोई कहे तभी ही हम कुछ करें। और इसमें एक चीज़ और आती है, हमको कभी कभी दिमाग में ये फीलिंग आती है कि मतलब हमारे बच्चों के लिए तो कोई कुछ नहीं करता। जब भी ये फीलिंग आए, जब भी ये थॉट आए, तो हमेशा ये सोच लिया करिए कि चलिए कोई नहीं करता, कोई बात नहीं है, उनको करने के लिए उनके लिए मैं हूँ, मैं करूँगी, जो भी करूँगी मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर मेरे साथ है और मेरे बच्चों के लिए सब कुछ जो भी हूँ मैं हूँ। उम्मीद अगर नहीं लगाएंगे दूसरे से कि जैसे मैं अगर सामने वाले के लिए कर रही हूँ तो मेरे बच्चों के लिए भी कोई करे या मेरे लिए भी कोई करे, तो उम्मीद अगर आपने लगा ली तो देखिए वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। हर इंसान की सोच आपकी जैसी नहीं हो सकती। जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति की सोच भी एक जैसी नहीं होती है। कोई थोड़ा सा कहते हैं ना वजनदार वाला व्यक्ति होता है और कोई बहुत हल्का होता है। तो इसीलिए ना खुद के अपनी सोच के हिसाब से काम करते रहिए और ये उम्मीद मत करिए कि हम कर रहे हैं तो सामने वाला भी करे। वो वाला थॉट है ना जो पूर्वजों ने भी बहुत कहा है और हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं, नेकी कर दरिया में डाल। कोई भी काम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुछ भी करें, उसको करके भूल जाएं। याद रखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं उम्मीद जागेगी और ये लगेगा मुझे भी रिटर्न ज़रूर मिले। तो रिटर्न आप ना ब्लेसिंग का रखिए कि आपको ब्लेसिंग रिटर्न मिले। ठीक है जी, अगर ब्लेसिंग का रिटर्न अगर आप चाहेंगे तो वो मिल भी सकता है आपको, क्योंकि देखिए जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जस्ट अ मोमेंट उस समय ये चीज़ दूसरे के दिमाग में ज़रूर आती है यार, थैंक गॉड। मतलब ये छोटा सा, चलिए इसका ही उदाहरण ले लें, बच्चे के मन में एटलीस्ट ये तो जाएगा चलो चाची ने मेरे लिए ये किया,
उस समय वो ब्लेस करेगा, कहीं ना कहीं उसका मन खुश होगा, तो वो खुशी मन से थोड़ी सी ब्लेसिंग जो रहेंगी वो निकालेगा। वही हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट हो सकता है अगर हम मानना चाहें तो। अपनी सोच इस तरह की रखिए और उम्मीद मत लगाइए। सबसे बड़ी जो हमारी नेगेटिविटी का कारण होता है ना, सबसे ज़्यादा विवादों का जो कारण होता है, जो हमारे रिश्तों में दरार उत्पन्न करता है, वो है उम्मीद। जिस दिन हम रिश्तों से, अपनों से, दूसरों से या किसी और व्यक्ति से उम्मीद करना छोड़ देंगे ना, तो आप ये मान लीजिए आपकी खुशी ना डबल ट्रिपल हो जाएगी। आपने कर दिया, करके और छोड़ दीजिए। आप सोच लीजिए ये मुझे रिटर्न मिलेगा ब्लेसिंग के तौर पर, और मुझे ना ईश्वर रिटर्न देगा इसका। जो नीचे वालों के लिए कर रहे हैं ना, उसका रिटर्न ऊपर वाला देगा। तो ये सारे थॉट रख लिया करिए। इससे क्या होगा, दूसरे के लिए न सही, ये आपके लिए है। आप एकदम प्योर महसूस करेंगे, आप एकदम हैप्पी वाली फीलिंग महसूस करेंगे और खुश रह पाएंगे। देखिए, खुद को खुश रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही थॉट से आप अपने आप को खुश रख लीजिए, वरना नेगेटिविटी के लिए और नेगेटिव सोचने के लिए, दुखी रहने के लिए, डिप्रेशन में रहने के लिए, एंजाइटी फील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरी बुक जब मैं रूम साफ़ कर रही थी तो यहीं रखी हुई थी, जो मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर रहती है तो कभी कभी उठा लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। जहाँ भी मतलब मैं बैठती हूँ ना, मुझे जहाँ तक लगता है मेरी एक एक बुक कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। बाकी घट्टी एक अलमारी में रखी हुई है, वहाँ से जब भी लगता है वहाँ से उठा के मैं पढ़ लेती हूँ। और बाकी ज़्यादातर जहाँ भी मैं बैठूँ वहाँ पर एक एक बुक रखी रहती है, तो तुरंत उठाई और तुरंत पढ़ ली। जितना भी टाइम आपको मिले, 10 मिनट 15 मिनट, तो ऐसे करके। और अगर मैंने वहीं पर इकट्ठी करके रख दी और मैं बैठी दूसरी जगह हूँ, तो कभी कभी ये हो जाता है उठाने में थोड़ा सा ये लगता है कि उतनी देर तो उठाने में ही लग जाएगी। तो जहाँ भी मैं बैठती हूँ वहाँ पर बुक मिल ही जाती है मुझे, तो मैं बैठ के वहीं 2-4 पेज तो एटलीस्ट पढ़ ही लेती हूँ। बाकी मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना, तो जैसे 5 बजे उठी तो 5:30 बजे तक आधा घंटा मेरा टाइम होता है, उसमें एक्सरसाइज और देन बुक रीडिंग और थोड़ा सा कुछ अपने लिए, अपने दूसरे चैनल के लिए कंटेंट कर लेती हूँ उस समय में। उसके बाद मेरे जो घर के काम शुरू होते हैं ना, वो शुरू होते हैं 6 बजे के बाद या फिर 6:30 के बाद। उससे पहले नहीं करती, भले ही मैं जल्दी उठ जाऊँ, उससे पहले मैं जो यूट्यूब का काम है या फिर दूसरे चैनल के लिए कंटेंट से रिलेटेड काम है, वो सब मैं कर लेती हूँ। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा सामान जो पिछली बार का रखा हुआ था, कुछ जैसे दिवाली के टाइम का रहता है, कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनका बर्थडे वगैरह रहता है, सबका रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये सारा सामान ना एक जगह रख देती हूँ। मतलब फेंकने का नहीं रहता कि उठाया और फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करती हूँ। जो भी सामान है रख देती हूँ, तो वो कभी ना कभी यूज़ आ जाता है। जैसे ये शाइनिंग वाली, ये वाली जो झालरें हैं ना, ये ना दिवाली पे काम आ जाती है। दिवाली का इनसे डेकोरेशन हो जाता है। और जो येलो कलर की माला जो अभी निकाली हुई है, वो भी दिवाली पर काम आ जाती है। और रही इसकी बर्थडे वाला जो टैग है, वो भी बच्चों के बर्थडे पर काम आ जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा आपको मिल ही जाएंगी, और हम महिलाएं ना बड़ी संजो कर अच्छे से उनको रखते हैं कि ये फिर काम आ जाएंगी। आप भी ज़रूर करते होंगे ऐसा। अगर आप करते हैं ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो चीज़ों को संभालना, उनको रखना ठीक से मतलब सीख गई हूँ। मेरी सासू माँ ने काफ़ी कुछ मुझे सिखा दिया है कि भाई कैसे बचत करनी है, कैसे सेविंग करनी है, कैसे किचन के सारे काम करने हैं, कैसे चीज़ों को आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हो। देखिए, मेरी मायके में मेरी माँ ने मेरे से ज़्यादा कुछ काम नहीं कराया, मैंने कभी काम नहीं किया। लेकिन ये है कि ससुराल में आके सारी जिम्मेदारियाँ आईं, जैसे कहते हैं ना सर पे जब आती है ना तो सब कर लेते हैं। वही चीज़ है कि जब सर पे आई तो सारे काम सीख गए और सब कुछ करने लगे और सब कुछ हो भी जाता है। ठीक है जी। और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि ऑफिस के साथ कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। तो भाई जो ये सवाल पूछते हैं वो मेरे वीडियोज़ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे ही मैनेज करती हूँ। ठीक है जी। तो क्या हुआ था कि मैं ये बैलून फुलाने लगी थी, बच्चों ने बोला आप बैलून फुला दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी इनकी मदद करनी पड़ रही थी, क्योंकि अकेले ये नहीं कर पाते। अभी थोड़े से छोटे हैं ना, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, एक साल या 2 साल बाद सब कुछ अपने आप करने लगेंगे। होप है ये मुझे। और वैसे भी आने वाले समय में एटलीस्ट मदद ज़्यादा नहीं करेंगे तो एटलीस्ट इनका जो काम है वो तो कम हो जाएगा ना। तो आने वाले समय में ना चीज़ें बहुत अच्छी ही होने वाली हैं, क्योंकि देखिए मेरा काम कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे करके हल्का होगा। बेटी भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और समझदार हो जाएगी, मेरी हेल्प भी करेगी। बेटा जी हैं वो भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो इनके जो काम है अभी, जैसे इनको नहलाना है, इनको खाना खिलाना है, बाकी जो काम और भी रहते हैं
तो वो सारे थोड़े से कम हो जाएंगे। अभी घर फैलाते भी हैं, थोड़े समझदार हो जाएंगे तो घर भी नहीं फैलाएंगे कहीं ना कहीं, और ना मदद भी करेंगे। तो ऐसा करके ना आने वाले समय में सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। तो यही चीज़ें सोच के ना, पॉजिटिव सोचते हुए अगर आप कम करते हैं ना तो हो जाता है। वही अगर आप कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी को अपने माइंड में ले आए तो आप डिप्रेस होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। इसीलिए ना पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, पॉजिटिव होके काम करिए, सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और ना हमारे शरीर की जो क्षमताएं हैं ना, वो भी हमको समझ में आने लगती हैं कि भाई देखिए मैं इतना काम एक साथ कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। लेकिन ये समझ में कब आएगा? जब आप करोगे। जब करोगे ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा कि आप क्या 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 कर सकते हो। तो अपने शरीर की अपनी क्षमताएं बढ़ाइए, जिससे ना आप काम करने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकें। जब आप कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेंगे ना अपने शरीर की, तो धीरे धीरे करके देखिए कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी ना एकदम बहुत शानदार रहने वाली है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप अपने आप को पूरे टाइम बिजी रखते हैं, मेहनत करने से आपकी जो फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी। और ना पॉजिटिविटी से, नेचुरल जो रहेंगी चीज़ें, उनसे आपका जो माइंडसेट है वो अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी से आपके माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और आप कभी भी ये डिप्रेशन वाली जो फीलिंग है ना, सैडनेस वाली, वो कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगी। तो इसीलिए ना सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को जिएं। तो रियली लाइफ इतनी कठिन नहीं है जितनी हमको लगती है। लाइफ को ना आसान बनाना भी अपने हाथ में ही है, और उसको परेशानी से काटना, जूझना, ये सब कुछ भी हम ही क्रिएट करते हैं। तो चॉइस इज़ योर, चॉइस हमारी ही होती है। आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, किस तरह से लाइफ को जीना है या काटना है। तो समझ लीजिए, आपको अगर अच्छे से जीना है तो खुशी के छोटे छोटे पल बिना शिकायत के एंजॉय करिए। और शिकायत करने के लिए तो बहुत सारी हैं, एक नहीं हज़ारों मिल जाएंगी। लेकिन बिना शिकायत के अच्छे से प्यार से जीवन जीने के लिए एक वजह ही काफ़ी होती है। वरना परेशान तो होते रहिए, मुझे इतना काम करना पड़ता है, मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, मुझे ढेरों काम लगे रहते हैं, सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर हैं, सारी जिम्मेदारियों को बोझ मुझ पर ही डाल दिया गया है। मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं घर भी संभालूं, मैं बच्चों की पढ़ाई भी देखूं, मैं बच्चों की कोचिंग भी देखूं, पता नहीं अनगिनत चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि दूध लेट आया था, तो मैंने क्या किया था, जो दूध पहले से रखा हुआ था उसमें ना चावल अच्छे से बॉईल कर लिए थे उसी दूध में। तो ये ऐसा हो गया था। फिर अब मैंने क्या किया था, इसमें दूध मिला दिया था, तो पूरी बढ़िया अच्छे से फिर मेवा वगैरह डाल के पूरा बढ़िया अच्छे से जल्दी भी बन गई थी। नहीं तो अगर मैं ये इंतज़ार करती रहती कि दूध आएगा तभी मैं बनाऊँगी खीर, तो क्या होता उससे कि टाइम लग जाता। और अभी क्या हुआ था, फटाफट से 10 मिनट 5 मिनट में ही खीर बनकर रेडी हो गई थी, क्योंकि चावल पूरे दूध में अच्छे से गल गए थे, मेल्ट हो गए थे पूरे बढ़िया। तो ऐसे करके बहुत जल्दी बन गई थी। अब मैंने क्या किया था, किचन में लग रही थी गर्मी, तो मैं आटा उठा लाई थी एसी वाले रूम में ही, और बैठ के मैंने वहीं पर पूड़ियाँ बेल ली थी कुछ, और बाकी कुछ किचन में कर ली थी। क्योंकि ना वहाँ पर गर्मी हो रही थी और लाइट भी बहुत मतलब कम ज़्यादा हो रही थी किचन में। तो बस ऐसे ही बच्चों से बातें करती जा रही थी। एक पास में एक बच्चा रहता है, तो वो वैष्णव के साथ खेलता है, तो वो आ गया था। तो बस मैंने सोचा उसको भी खाना खिला देती हूँ ना। तो वो पहले ये लोग मस्ती कर रहे थे, मैं इन लोगों से बातें कर रही थी, और ना इन लोगों ने बूफर लगा लिया था, तो गाना वाना चला रहे थे। तो उस बच्चे ने डांस भी किया था, अभी आगे आप देखना, छोटा सा था और डांस लेकिन बहुत अच्छा किया उसने। और गाना कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं प्ले कर पाऊँगी, लेकिन आप हुक स्टेप समझ के बताइएगा कि कौन सा गाने पे ये बच्चा डांस कर रहा है, ठीक है। हुक स्टेप से हमको जनरली समझ में आ जाता है कि कौन से गाने पे कौन सा डांस चल रहा है। तो अब मैं क्या हुआ था कि पूड़ियाँ बेलने के बाद किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा था कि कुछ पूड़ियाँ मैं सेक के रख लेती हूँ, जिससे ना अगर बच्चे अभी खाएंगे तो बच्चे खा लेंगे, और नहीं तो अभी दीदी के बच्चे आएंगे तो वो लोग खा लेंगे। तो बच्चों ने पहले, जब तक वो लोग आए थे ना, वो आए थे 9:30 बजे के लगभग आई थी, 9:45 9:30 लेट हो गए थे। तो फिर मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था तब तक कि आप लोग खा लो, फ्री हो जाओ, फिर भैया आएंगे तो फिर अगर आपको दोबारा खाना हो तो उनके साथ थोड़ा बहुत उनके साथ खा लीजिएगा। तो ये मैं खाना परस के दे दिया था, जो बच्चा आया था ना छोटा बच्चा, उसके लिए कि वो खा ले, और इनको भी खिला दिया था मैंने साथ ही साथ। तो जिससे ना थोड़ा सा एटलीस्ट
फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को खिला दें तो फिर हम फ्री हो जाते हैं लगभग। जब तक बच्चों ने खाना नहीं खाया, हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, तब तक हम कैसे फ्री हो पाते हैं। ये देखिए छोटा बच्चा, जैसे मैंने बताया ना आपको डांस का, तो बस ये वो बच्चा है और ये बढ़िया डांस किया था इसने। छोटा सा ज़रूर है लेकिन डांस बहुत कमाल का किया था, मज़ा आ गया, इतना मतलब एंजॉय किया ना कि क्या ही बताऊं। जब तक ये लोग नहीं आए थे ना तब तक बढ़िया बूफर पर डांस वांस ये सब चीज़ें हम तीनों ने मिलकर की थी। अभी क्या साउंड नहीं आ रहा है ना, तो आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट हमने खूब अच्छी तेज़ आवाज़ में साउंड पे बढ़िया अच्छे से एंजॉय कर लिया था, खूब मज़ा आया था। ये देखिए अब आ गए थे बच्चे, तो इन लोगों ने क्या किया था, ये पता नहीं क्या स्प्रे बोलते हैं इसको, भगवान जाने क्या ही बोलते हैं, तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के पास चारों के चारों पे पूरे ऐसे हो गए थे वाइट। ऐसे ही फिर शगुन के तौर पर बेटी ने टीका कर दिया था, हालांकि वो मना कर रहे थे, हॉस्पिटल से आए थे तो थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो लेकिन कोई बात नहीं है, हंसी खुशी से एक दिन और पूरा हुआ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।